बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 17 अगस्त 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए चंद बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर ये है जी, नून लीग इससे ज्यादा पाकिस्तान पर हमला और क्या करेगी कि केपी और बलूचिस्तान की पुलिस जो लाशें उठा रही हैं, जो फ्रंट लाइन पर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही हैं, उनको सदारती जो सितारा इम्तियाज है उससे महरूम करते हुए सिर्फ पंजाबी जो पुलिस अफसरान हैं उनको दिया गया है। ये सबसे बड़ी स्टोरी है। दूसरी खबर ये है जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अमीर उल मोमिनीन जनाब ज़ियाउल हक की बरसी है। ज़ियाउल हक और जनरल आसिम मुनीर में दो खसूसियात मुश्तरका हैं, वो कौन सी हैं ये हम आपके सामने रखेंगे। तीसरी खबर ये है जी, निजाम पर पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के दरमियान दू बदू लड़ाई जारी है और लाहौर में एक धरना जमात इस्लामी का जारी है, जिसमें आज हम खुद उसमें शिरकत करके उसको देखने के बाद आपसे कुछ चीजें शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। सबसे पहले पाकिस्तान में ये जो सदारती अवार्ड दिए गए हैं, इसमें बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है। किसके साथ? केपी और बलूचिस्तान पुलिस के जो अफसरान और जवान हैं, जो दहशतगर्दों के अगेंस्ट फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। इस चीज का इंसाफ करने के लिए पहले हम आपको वो अदादो शुमार बताते हैं कि कितने हमले हर रोज बलूचिस्तान पुलिस बर्दाश्त कर रही है और कितने हमले केपी। जरा पहले बलूचिस्तान चलते हैं। बलूचिस्तान में औसतन हर रोज 12 हमले थानों और पुलिस वालों पर होते हैं। कितने? 12 हर रोज औसतन। इसके अलावा 6 माह में, यानी जनवरी से लेकर ये जो जून गुजरा है या ऑनवर्ड थोड़ा सा आगे देख लें, तो इसमें 90 के करीब जो पुलिस वाले हैं बलोची, वो शहीद हो जाते हैं। अब ये जो पुलिस वाले हुए हैं, इसमें 6 जो थाने हैं वो मुकम्मल तौर पर जला दिए गए हैं। और इसी साल जुलाई में आपने देखा होगा जियारत में कितना बड़ा वकूआ पेश आया। वो सारी रात लड़ते रहे लेकिन भागे नहीं। अब इससे ज्यादा दलेरी की एक मिसाल हम आपको और देते हैं। ये पिछले दिनों बोलान एक शहर है बलूचिस्तान का, वहां पर जाफिर एक्सप्रेस जा रही होती है और उसको रोक लिया जाता है और 6 घंटे तक एक कांस्टेबल के पास 250 जो थे वो कारतूस होते हैं, वो जो बुलेट होती हैं। और ये जो 6 पुलिस वाले हैं, ये 250 दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं जी। वो आदमी अपने ये जो 6 जो पुलिस वाले हैं, ये अपनी हिकमत अमली अपनाते हैं और उनको 7 घंटों तक, कितने? 7 घंटों तक वो अपने इस महदूद असले के साथ उन 250 दहशतगर्दों को रोके रखते हैं। जब इनका असले खत्म हो जाता है तो जो रेल के डब्बों में मौजूद सवारियां होती हैं, वो इनको कहती हैं कि आप ऐसा करें, आप जो है ना ये अपनी पुलिस की वर्दी उतार लें और हमारे पास जो कपड़े पड़े हैं होते हैं ना जी ट्रेन में, ये पहन लें ताकि उनको समझ ना आ सके, आपकी आइडेंटिफिकेशन छुप जाए और वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने उनका रास्ता रोका है, आपने उनसे फाइट की है। और सल्यूट पेश करे पूरी कौम खड़े होकर। उन 6 रेलवे पुलिस वालों ने कहा मर जाएंगे लेकिन ये जो वर्दी है पुलिस की, ये नहीं उतारेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर वाले ये कहें कि मरने से पहले उन्होंने वर्दी उतार दी बुजदिली की वजह से। तो ये लोग भी ये जो निशान इम्तियाज है हासिल नहीं कर सके। अब आगे चलिए। केपी में इन 6 माह में जनवरी से लेकर जून तक 294 हमले हुए हैं। कितने जी? 294 हमले सिर्फ पुलिस पर हुए हैं। और इसमें जो टोटल पुलिस वाले शहीद हुए हैं 122 हजूर, जिनके घर में जनाजे आते हैं ना, उनको गिनती की समझ होती है। इसके अलावा जी 161 जो बड़े हमले हैं, ये केपी पुलिस उनको नाकाम बना देती है। अब ये जो है जी, इसके अलावा कल केपी में एक पुलिस स्टेशन पर हमला होता है और दीरबाला में सारी रात अपने महदूद असले के साथ वो 70 से 80 जो दहशतगर्द हैं उनको रोक के रखते हैं सारी रात। ये जो कल गुजर गया है। अब
इन हालात में जो पुलिस वाले अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, अफसर से लेकर नीचे अमले तक, इनमें से किसी को भी निशान इम्तियाज नहीं दिया गया। तमगाए जो बहादुरी है, इम्तियाज है, इनमें से किसी को नहीं दिया गया। और किसको दिया गया है? पंजाबी पुलिस अफसरों को। इन्होंने क्या किया जी? पंजाब पुलिस ने, इन्होंने 1000 से ऊपर लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया है। ये इनका क्रेडिट है। इनके हाथों से सानिया मुरीद के हो जाता है, ये इनका क्रेडिट है। इनके हाथों, और शाम के वक्त कोई लड़की थाने में नहीं जा सकती क्योंकि उसके साथ रेप का खतरा है, ये इनका क्रेडिट है। और इनको आम लोग असना उठाकर वीडियो बनाते हैं और बदला लेते हैं। हम इसकी नाइंसाफी का बदला लेंगे, इसको कहते हैं ये इनका क्रेडिट। अब ये हम नहीं कहते कि सारी की सारी जो पुलिस है उसकी कोई कुर्बानियां नहीं है पंजाब में। इन्होंने लाजमी तौर पर पंजाब में अमन अमान को रखा है मेंटेन, लेकिन यह भी हकीकत है कि नून लीग के इक्तदार को इस मुल्क में बतौर खौफ और आलाकार पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा कारनामा है। एस्टेब्लिशमेंट का जवाल देखिए। आज सिंध में जो सईद गनी है वो भड़क उठता है, वो कहता है ये पाकिस्तान की जो फौजी हैं ये होते कौन हैं इस मुल्क में सूबे बनाने वाले, और अगर सिंध के सूबे बनाए गए तो हजूर नफरतें जन्म लेंगी। अब ये जो उस नफरतों का लफ्ज इस्तेमाल किए, उसने इन्वर्टेड कामाज में ये जो नफरत है वो 1970-71 की तरफ लेके गया, और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और अल्फाज का चुनाव था उसी तरफ जा रहा था। भला 1970-71 को कौन भुला सकता है? यही पीपल्स पार्टी थी, इधर हम इधर तुम, और अगर कोई ढाका असेंबली इजलास में गया तो उसकी हम टांगे तोड़ देंगे। क्या तारीख अपने आप को दोहरा रही है? बिल्कुल। फौजी जर्नैलों से लेकर वो जो 1970-71 की तारीख थी, आप इसको एक एक वाकये को आप हमूदुर रहमान कमीशन उठाइए, या सदीक साले की किताब उठाइए, इल्ताफ कुरैशी की किताब उठाइए, या किसी भी मनपसंद राइटर की किसी भी, और उसके सामने आप पढ़ते जाएंगे, एक एक जो वर्का है वो आज के हालात की अक्कासी करता जाएगा। अगर ना करे तो पैसे वापस। इसके अलावा जी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है पंजाब में। जमात इस्लामी माल रोड पर धरना दे के बैठी है, और आज उस धरने में हम पूरे 45 मिनट मुख्तलिफ लोगों के जो इंटरव्यूज हैं उनके हालात वाकयात जानने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पुलिस खड़ी है, लेकिन पुलिस में से किसी को भी किसी जमाती को टच करने की न जुर्रत है न इजाजत है। वही लाहौर, वही पंजाब जहां पर रैली ममनू है, अचानक से एक रैली और धरना शुरू हो जाता है। और खुदा गवाह है, इसमें जो उनकी तकारीर हैं, वो तकारीर आप सुने तो सही। जमात क्या कह रही है? वो कहते हैं कि इस हुकूमत को, जी हां, इस हुकूमत को लेटना होगा, घुटनों के बल गिरना होगा, बसूरत दीगर ये जो तहरीक है ये हुकूमत गिराने तक पहुंच जाएगी। यानी पेट्रोल प्राइसेस से निकलकर ये नेक्स्ट फेज में चले जाएगी। अब ये जो इस्लामाबाद का महाज ये शुरू हो गया, सिंध का महाज और लाहौर का महाज। अब इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? इस्लामाबाद में नए सूबों की करारदाद, और उन्होंने कहा है हम बनाएंगे पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कोई कुछ करने का सोच ले और वो ना करे तो फिर ये हो नहीं सकता। हमने पहले कहा था आईनी अदालत हो, या ये 2 नंबर असेंबलियां हैं, या इमरान खान के साथ होने वाला ये जुल्म है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अपना इक्तदार है, किसी का नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे होता है क्या। अब क्या ये अपने मकसद में पूरे हो सकेंगे इस्टेब्लिशमेंट? जनाब सोचिए भी ना कैसे। अब केपी में एक तरफ दहशतगर्दी, हमने आपको हमले बता दिए, दूसरा तहरीक इंसाफ तूफान उठा के आ रही है। कल बन्नू में देखा है, ओए होए, बन्नू में इंसानों का समुंदर है। जहां सोहेल अफरीदी जाता है माएं अपने बच्चों को भूल जाती हैं, और एक जो बहुत बड़ा जो तूफान लेकर वो 27 सितंबर से पहले आ सकता है। अब
केपी के हालात ये हैं, किससे लड़ेंगे? केपी से। साथ चलते हैं कश्मीर से। कश्मीरी डट के बैठे हैं कि नहीं? और एक आपको खबर दूं, हमारे एक सुनने वाले हैं लंदन में, वो हैं कश्मीरी। उन्होंने हमें एक वॉइस मैसेज भेजा है जी। उसमें आंसुओं और हिचकियों से पूर्व उसका जो वॉइस मैसेज है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने पिछले 47 सालों से अपनी, उसने कहा है, बुजुर्ग आदमी था, कि कोई ऐसा 14 अगस्त नहीं है जो हमने ना मनाया हो इधर लंदन में, और ये पहला हमारी जिंदगी का है कि हमने 14 अगस्त की जो तकरीबात थी, दुख की वजह से हमने उसका बाइकाट किया। मैंने उससे पूछा, आप पाकिस्तान से नाराज हैं या पाकिस्तान की हुकूमत से नाराज हैं? तो उसने फिर लंबा सांस लेकर कहा कि हम मौजूदा हुक्मरानों से मुकम्मल तौर पर मायूस हैं, हम पाकिस्तान से आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। यकीन मानिए, उसके ये अल्फाज सुनकर हमारी चीख निकल गई, हमारी आंखों से आंसू जारी हो गए कि जियो मेरे कश्मीरियों, खुदा आपको इसका नेक अजर देगा, और आपकी दुआएं हैं कि ये निजाम जाने वाला है। अब कश्मीरियों से लड़ लिया और अभी तक उनको हरा नहीं सके पीटीआई, कश्मीरी। अब आप चले आगे सिंध में, क्या ये पीपल्स पार्टी से लड़ाई मोल ले सकेंगे? और एक खबर हमने आपको 5 दिन पहले दी थी, जिस रोज बिलावल भुट्टो इस मुल्क से चला जाए तो समझ लीजिए कि सिंध में सियासी तौर पर आग लग गई। बिल्कुल, फिर जो जरदारी है वो इनसे लड़ेगा और उसको लड़ना पड़ेगा, उसकी बका का सवाल है। इन्होंने सोचा था ऊपर जनरल बैठे है, नीचे हम हुकूमतें करेंगे, पीटीआई है नहीं, नून और हम मिलकर चलेंगे, अल्लाह ही अल्लाह। और हालात देखिए कि वो जो फौजी जनरल है, वो उनसे जो सोने की चिड़िया है कराची, कराची कहते हैं ना जी, उसको वो छीन कर वफाक के पास लाने लगा है। और आपको एक बात बताऊं, आज मुस्तफा कमाल ने जो इंसल्ट नून लीग की है, क्या कोई ज़ई शऊर आदमी इसकी तवक्को रख सकता है कि कैबिनेट का एक मेंबर दूसरे को कह रहे अपनी औकात देख, अपनी मूछें देख, अपने जो कुल अपनी खबर देख, कि जो पहली तरमीमें हुई थी हमें तो पता ही नहीं था, ये कहां से हो गई, और अब जो जर्नल करेगा आपको पता भी नहीं होगा। अब ये जो पता नहीं है, तो अगर कोई गैरतमंद बंदा होता ना, ये नून लीग की बात करो, तो वो कब के डूब के ना, वो चुल्लू भर पानी होता है ना, उसमें डूब कर ये मर चुके होते। इतनी इंसल्ट, भला इनमें इंसल्ट होती तो ये इस तरह की हरकतें करते हैं। ये जो आज इन्होंने ये सदारती अवार्ड किया है, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। कल हम आपको डिटेल से जो जमात इस्लामी का धरना है, इसकी कुछ कवरेज लाइव जाकर भी देंगे। अब आप आगे देखिए, इन्होंने इस कौम पर जुल्म क्या किया है। एक शख्स है जिसका नाम है राशिद महमूद लंगड़ियाल, वाकई लंगड़ियाल है सर, एक लंगड़ा आम होता है, एक ये लंगड़ियाल साहब है। ये वो अजीम शख्स है जिसने वो फार्मूला बनाया कि अगर 200 बिजली का यूनिट हो तो आपका बिल आएगा 3500 रुपया, और अगर यूनिट हो जाए 201 तो फिर आपका बिजली का बिल होगा 13,000 रुपए। इस बेहतरीन दिमाग को, जी हां, इस बेहतरीन दिमाग को सितारा इम्तियाज, तमगाए इम्तियाज दिया गया है। ओ मेरा कराची वाला दोस्त, इनको तगमे मिल रहे हैं, तमगे नहीं मिल रहे। ये हैं इस मुल्क के जवाल और इस मुल्क में बेचैन लोगों की असल वजह, जिसकी वजह से लोग मिट रहे हैं। अब आप खुद देखिए, आपका जो मुस्तकबिल है किन लोगों के हाथ में है। मुस्तकबिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है सरफराज डोगर साहब, कल उसका खिताब सुना है। अगर पाकिस्तान का कोई वकील या कोई जज ये खिताब सुन लेता तो यकीन करे सुबह वो अदालत में भी ना आता। उसने क्या कहा है, हम नफरत की सियासत को खत्म करेंगे। अरे बाबा, तुम जज हो, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम सुबह अदालत लगाते हो, तुम्हारी कुर्सी 4 फुट ऊंची होती है, और तुम्हारा क्या है सियासत से? सियासत से तो हम जो आर्मी को बाहर निकालने पे लड़ रहे हैं कि वो अपनी बैरक्स में जाए। तुम कौन होते हो नफरत की सियासत या मोहब्बत की सियासत का दर्श देने वाले? आपका तो काम है फैसला करना। आपके पास कोई केस आ गया है, आप तो दोनों फरीकैन के हैं, के सामने गैर जानिबदार हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब भी बोलेंगे एक तूफान खड़ा करके बोलेंगे, और फिर जब रिटायर्ड होते हैं
तो फिर वो जो मुसर्रत हिलाली है, फिर इतने इतने मोटे मोटे आंसू नीचे गिरते हैं। गिरना क्या है, आप लोगों ने जलील ही होना है। और वो जो बाजवा है वो दुबई जा पड़ा है। क्यों जी, बीमार है, उसके लिए दुआ करें। क्या दुआ करें जी, अल्लाह उसको शफा दे। तो पाकिस्तान के हॉस्पिटल में इलाज कराओ ना। जो भी उठता है दुबई और उधर में, हम आप क्या करें। दुआ हम सेहत के लिए करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते हम, क्योंकि मुनाफिक नहीं है। और मुनाफिक लोगों पे अल्लाह ताला ने जो है ना वो की है, लानत भेजी है। आज जी इमरान खान की रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद एक सुकून मिला है कि इमरान खान जिंदा है। इमरान खान की सेहत खराब है, इंशाअल्लाह अज़ीम परवरदिगार के हुक्म से अब मामलात ठीक हो जाएंगे। एक घेरा डाल दिया गया है इस सिस्टम के अगेंस्ट। कल इंशाअल्लाह इमरान खान की सेहत की रिपोर्ट और ये जो जमात इस्लामी का धरना है उस पर बात करेंगे। हम दूसरी खबर पे आते हैं। आज 17 अगस्त है, आज है ज़ियाउल हक की बरसी। वो पाकिस्तानियों का अमीरुल मोमिनीन था। एक एक अहम बात बताऊं, पाकिस्तान का मौजूदा फौजी जनरल आसिम मुनीर और ज़ियाउल हक के दरमियान एक कंपैरिजन है, जरा मुलाहिजा कीजिए। कंपैरिजन ये है जी, ज़ियाउल हक ने इस कौम को क्या दिया। उसने सारी जिंदगी की रियाजत के बाद पाकिस्तानियों को ये जो जाती उमरा शरीफ खानदान है ये दिया कि ये इस मुल्क पर अब राज करेंगे। यूं ज़ियाउल हक की गद्दी जो थी ये नवाज शरीफ के हवाले की गई थी और हर उर्स पर ये अपना जो इख्तितामी खिताब है ये इजाजुल हक के साथ जो फैसल मस्जिद है उसके सेहन में अदा करता था। अब वो तो अपना जो मौत है वो अपना सफर पूरा कर गया, लेकिन ये जो पाकिस्तान का मौजूदा फौजी जनरल है इसमें वो कौन सी कदर मुश्तरक है, हम आपको बताते हैं। ज़ियाउल हक ने 80 की दहाई में नवाज शरीफ पर हाथ रखा और हुकूमत उसके हवाले की। दुनिया नाराज होती है, हो जाए। और फिर 2022 में पाकिस्तान का मौजूदा आर्मी चीफ फौजी जनरल आसिम मुनीर आता है और ये फिर पूरे पाकिस्तान में निगाह दौड़ाने के बाद जो इंतखाब करता है नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ का। अब ज़ियाउल हक 80 की दहाई, आसिम मुनीर 2022। अब इन 40-44 सालों में आपने देखा कि जो शरीफ खानदान है और जो पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट है ये ही पसंदीदा है। मतलब वो जो सफर शुरू किया था 84 में जन्नत जिलानी ने, वो सफर फिर आसिम मुनीर तक उसी तरह रवां दवां है। अब इन दोनों की ये जो कदर मुश्तरक है, क्या इसको तारीख का सितम कहेंगे या इसको कोई और चीज। आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, देख इस देश की जो हालत है किन बेवकूफ और जाहिल लोगों के हाथ में है कि जो लोग दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, जिनके बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवाए हो रही हैं। मेरा अल्लाह, जिनकी वर्दियां खून से लथपथ पड़ी हैं उनको इनाम नहीं दिए जा रहे और उनको बददिल किया जा रहा है और उन लोगों को दिया जा रहा है मेरा मौला जिनका कोई काम कानून और इंसाफ के मुताबिक नहीं। इससे बड़ी नाइंसाफी और इससे ज्यादा जालिम हुक्मरान कौन हो सकते हैं मेरा अल्लाह। हम बेकस लोग, हमारे ये हाथ खाली, हम कैसे इनको समझाएं, हम कैसे इनके सामने खड़े हों मेरा मौला। ये सीधी गोलियां मारते हैं, सीधी और फिर जेलों में डालकर वो FIR देते हैं जिनका कोई सर पांव भी नहीं होता। इसके बावजूद भी इस मुल्क के जज इन्हीं पुलिस वालों की मानते हैं और उनको जमानते हैं और बरी नहीं करते। मेरा अल्लाह, हमारे जजों की हालत देख। मनशियात फरोश पिंकी को गिरफ्तार हुए 10 दिन नहीं हुए थे, उसको छोड़ दिया गया कि दोबारा चरस बेच, दोबारा इन मेरे बच्चों को आइस पिला। और जो ट्वीट पर बेचारी औरतें अंदर पड़ी हैं, जो बेगुनाह जेलों में बंद पड़े हैं, उनके मुकदमात के लिए गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। मेरा अल्लाह को तू नीचे आ, मेरा अल्लाह तुझे नीचे आ, तुझे वास्ता है अपने पैगंबर का। तू देख तो सही पाकिस्तानियों के साथ क्या हाल हो गया है। मेरा अल्लाह, हमारा मुल्क पहले भी टूट चुका है, अब मजीद हम इसका खतरा नहीं मोल ले सकते। हमारी मदद फरमा, नीचे आ, हमें कोई अपना बेहतरीन बंदा दे। इमरान खान अच्छा आदमी है मेरा अल्लाह, कौम उस पर ट्रस्ट कर बैठी है, उसकी हिफाजत भी फरमा, उसको जेल से बहर भी लिया, उसके हवाले मुल्क कर ताकि आगे तरक्की हो। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे मुल्क की मासूम बेटियां
کل فیروز والا میں میرا اللہ ایک درندے نے ایک چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اے اللہ جب وہ کیمرے کے سامنے کانپ رہی تھی، میرا اللہ ہم کیا کریں، ہر طرف سانپ ہی سانپ، درندے ہی درندے ہیں، میری پھول جیسی بچیوں کی ان کی حفاظت فرما، اے اللہ پہلے گلیاں محفوظ نہیں تھیں، پہلے گلیاں تو محفوظ تھیں، اب گلیاں بھی محفوظ نہیں رہی، تو غفور و رحیم رب ہے میرا اللہ، رحم فرما، اے اللہ ہم پہ اپن راضی ہو جا میرا اللہ، ہم تیرے گناہ گار، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، تھینک یو ویری مچ۔